चैप्टर नंबर 2 है आपका पॉलिनोमियल, नेम ऑफ चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं भाई पॉलिनोमियल क्या होता है। अब याद रखना, ऑल इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल। क्या याद रखेंगे? ऑल इक्वेशंस आर पॉलिनोमियल। सारे के सारे इक्वेशन पॉलिनोमियल होते हैं, सिर्फ 4 कंडीशन में वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, ये 4 कंडीशन कौन से हैं? नंबर 1, इफ इक्वेशन हैज 1/x रूट x x रेज टू माइनस डिग्री x रेज टू 1/2। 4 कंडीशन है। x का मतलब यहाँ पे होता है वेरिएबल। x का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। अगर वेरिएबल अपॉन में हो, वेरिएबल का रूट हो, वेरिएबल का पावर माइनस में हो, या वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हो, देन इट इज नॉट पॉलिनोमियल। देन इट इज नॉट पॉलिनोमियल। बोलिए, इतना आपको समझ में आ गया? पॉलिनोमियल कब नहीं होता है वो जानना जरूरी है। बाकी सारे इक्वेशन पॉलिनोमियल होते हैं, बाकी सारे इक्वेशन पॉलिनोमियल होते हैं। आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पता है, 2 तरह का होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है ना? वो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल किसके ऊपर था? नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, बराबर। ठीक है ना? तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले आएगा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो इसमें आपका आता है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ये तो आपको पता ही है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हैविंग 1 टर्म तो मोनोमियल, 2 टर्म तो बाइनोमियल, 3 टर्म तो ट्राइनोमियल। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, किस पे देखना है? उसकी डिग्री के ऊपर देखना है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है, क्या डिग्री 1 है, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और 3 डिग्री है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये तीनों चीजों के बारे में आप लास्ट ईयर पढ़ के आए हो। ठीक है, वही चीजें फिर से एक बार मैं रिवाइज आपको करा देता हूं, बराबर। लीनियर पॉलिनोमियल में होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्यूबिक ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक है, लीनियर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब ये तीनों जो टॉपिक है उसके ऊपर ही हमारा पूरा चैप्टर बना हुआ है, बराबर। उसमें भी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, बराबर, इसी से हमारा पूरा चैप्टर बना हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही फोकस करना है। उसका ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं आपको 2 तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाऊंगा, बराबर, और दोनों जो है वो क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे फोकस करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, लेकिन वो एग्जाम में आएगा नहीं, क्योंकि वो ओमिट हो चुका है, आपके सिलेबस से निकल चुका है। ठीक है ना? सीबीएसई में भी नहीं आने वाला और आपका गुजरात बोर्ड में भी नहीं आने वाला। तो इसलिए आपको मेजर फोकस जो है वो किस पे रखना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे रखना है। बोलिए, इतना समझ में आ रहा है आपको? है ना? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं पॉलिनोमियल में। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म,
ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला तब याद रखना व्हेन वी हैव टू फाइंड रूट। जब हमें क्या फाइंड करना हो, रूट फाइंड करना हो, तब आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान देना है। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। याद रखना फिर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स यानी सॉल्यूशन या तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि दोनों का पॉलिनोमियल है। इसका दूसरा नाम आता है दैट इज वैल्यू ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं, रूट्स कहते हैं, जीरोस कहते हैं। तीन नाम से हम जानते हैं। आप 9th स्टैंडर्ड में इक्वेशन को सॉल्व किए थे, उसमें एक्स की वैल्यू फाइंड किए थे, तो वो जो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड की वो क्या था, रूट्स था, सॉल्यूशन था, जीरोस था। ठीक है ना, तो यहाँ हमें ये चीज ध्यान रखनी है। बोलिए, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया बराबर? ठीक है ना, ओके। अल्फा और बीटा जो है वो एक्स की वैल्यू है यानी सॉल्यूशन है। अब ये हमारा ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर जब हम कोई भी इक्वेशन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा अलग अलग तरह के शेप बनता है। ठीक है, अलग अलग तरह के शेप बनता है। हमारे यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। हम इस चैप्टर में वेरिएबल किसको लेते हैं, एक्स को लेते हैं, यानी एक सिंगल यूनिट जो है हमारा होता है। तो ये एक्स एक्सिस आपका यहाँ होता है, तो आपको एक्स एक्सिस पे फोकस करना है। ये जो हमारा ग्राफ बना, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट किया, इसलिए इसके जीरोस कितने हुए, नंबर ऑफ जीरोस ये हुए 3, बिकॉज इसने 3 प्लेसेस पे इंटरसेक्ट किया। अगर ये इंटरसेक्ट की बजाय अगर टच करें, तो याद रखना टच करे तो 1 वैल्यू है ना। ये आपका ग्राफ है, इसमें अगर हमारा जो ग्राफ है वो इसमें टच कर रहा है, टच करे तो 1 इंटरसेक्ट और ये 2 इंटरसेक्ट, तो इसमें आपका नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो यही कॉन्सेप्ट से आपका एक्सरसाइज नंबर 2.1 कंप्लीट होता है बराबर। 2.1 में 6 डायग्राम आपको दिए हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें आपको ये बताना है कि भाई इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, चलिए फटाफट एक बार एक्सरसाइज हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। आप एक बार देख लीजिए और मुझे आंसर आपको बताना है। मैं किसी को पूछूं तो आप बता सकते हो, ठीक है, आपको बताना है। तब तक मैं थोड़ा इंक फिल कर लेता हूं इसमें। 2.1 में फर्स्ट डायग्राम जो है वो आप देखिए, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है क्या, वो तो सीधे चला जा रहा है, एक्स एक्सिस तो आया ही नहीं उसके अंदर, इसलिए वो क्या हो जाएगा, 0। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जीरोस, मतलब एक्स की कोई वैल्यू है नहीं। सेकेंड डायग्राम में आप देखिए, लाइन कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, क्या डाल देता हूँ। चलिए, कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, 1 पॉइंट में। थर्ड नंबर का वैल्यू बताइए तो कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। फोर्थ नंबर में 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। फिफ्थ नंबर में 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, और लास्ट में देखिए टच करे तो 1 काउंट करना। फिगर में डायग्राम में आप देखना जरूर, तो आपको याद आएगा कि करना क्या है।
तो इसमें आप देखिए 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है, बराबर, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा वैल्यू यहाँ पे खत्म होता है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, बराबर, ठीक है ना। वो होता है ओपन अपवर्ड, ओपन अपवर्ड और ओपन डाउनवर्ड। ओपन अपवर्ड का क्या मतलब होता है, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा पैराबोला शेप का होता है। ये जो शेप बनता है ना यू जैसा, उसको हम कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला, मैं नहीं बोला, समझ में आया ना। तो ये जो पैराबोला आपका शेप बनता है, इसमें आप देखिए ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन है, ठीक है। दूसरा आपका जो फेयर बनता है उसमें हम कहते हैं ओपन डाउनवर्ड, ठीक है। ओपन डाउनवर्ड जो होता है उसमें आपका जो शेप है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, बराबर, ओपन डाउनवर्ड। इन दोनों के लिए आपका जो इक्वेशन बनता है, बराबर, उसमें a इज ग्रेटर देन 0 और इसमें आपका होता है a इज लेस देन 0। मतलब इसमें a की वैल्यू जो है वो माइनस की होती है, इसमें a की वैल्यू जो है वो प्लस की होती है। बोलिए, समझ में आ रहा है? इक्वेशन आपका ये रहा, ठीक है। अब एग्जाम में आपको कैसे पूछेंगे, एग्जाम में आपको इस तरह से दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 7x minus 5 is equal to 0. Now tell me, graph of this equation is open upward or downward? Graph of this equation is open upward or downward? तो आपको क्या देखना है, a की वैल्यू देखनी है ना। a कहाँ है? x का कोई x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस में है या माइनस में है? प्लस में है। प्लस में हो तो ओपन अपवर्ड होता है कि डाउनवर्ड होता है? ओपन अपवर्ड होता है। तो आंसर आ गया आपका। तो फिलअप में आप लिख सकते हैं ओपन अपवर्ड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ध्यान से देखिएगा, बराबर, 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, ये ओपन अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? आपको किसका कोएफिशिएंट देखना है? एक्स स्क्वायर का। वो a होता है ना, तो a की वैल्यू क्या है? प्लस में है ना। यहाँ a जो है a इज इक्वल टू 3 है, यहाँ a जो है a इज इक्वल टू 7 है, बराबर। ये दोनों जो है 0 से बड़ा है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है आपको इतना? बराबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इजी वाला, माइनस 3x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी इसमें क्या हो गया? a प्लस में आया या माइनस में आया? मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो उस हिसाब से आंसर आता है, पता है आपको। आप दिमाग नहीं लगाते। मैंने आपको पूछा देखो इसमें क्या हो गया, तो आपको लगा हाँ उल्टा हो गया होगा। अरे बाबा देखो तो सही, आपको मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, किसका कोएफिशिएंट देखने का? एक्स का देखने का कि एक्स स्क्वायर का देखने का? तो यहाँ टर्म आगे पीछे हो गया, टर्म आगे पीछे हो गया ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है वो बताओ। आपको मतलब मिसलीड करना बहुत आसान है। मैं ऐसा टोन चेंज करूं ना तो आपका आंसर उस हिसाब से आ जाए। मैं जो चाहूं वो आपसे बुलवा सकता हूं, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है, सुनना है और समझना है। आपको किसका कोएफिशिएंट देखना है? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर कहीं पे भी हो, ढूंढना किसको है? एक्स स्क्वायर को, चाहे आगे हो, फर्स्ट में हो, लास्ट में हो, कहीं पे भी हो। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे भी आपका होगा ओपन अपवर्ड। एग्जाम में बेटा आपको ऐसे ट्विस्ट करेंगे, बराबर, लेकिन आप ट्विस्ट होना नहीं। बोलो, आगे समझ में आपको? बराबर, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो है रिलेशन। रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट of
terms and sum and product of zeros। ठीक है, हमें किसके बीच का रिलेशन बताना है? कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स बराबर एंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके अंदर दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है हमारा। सबसे पहले आपका आता है सम ऑफ जीरोस और दूसरा आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को जैसे मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दो सॉल्यूशन जिसमें आता हो। बराबर, मैंने आपको पहले ही बताया हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना है, इसके दो सॉल्यूशन आते हैं, जितने रूट उतने सॉल्यूशन, जितना डिग्री उतना सॉल्यूशन। इसमें डिग्री कितना है, इसलिए इसके दो सॉल्यूशन बनेंगे, पहला सॉल्यूशन अल्फा, दूसरा सॉल्यूशन बीटा। क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके अंदर कितने सॉल्यूशन बनेंगे, तीन सॉल्यूशन बनेंगे। समझ में आया? अल्फा बीटा गामा वो अभी आपके सिलेबस से निकल गया है, इसलिए उसको देखेंगे नहीं। बराबर, तो इसमें आपको याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा। अब इसका जो आंसर होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और इसका जो आंसर होता है वो होता है सी बाई ए। अब आप देखिए इसमें बी क्या है, बी जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे सी क्या है, ये है कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका माइनस में आता है बी। बराबर, ठीक है ना। तो अल्फाबेटिकली अगर देखो ए बी सी होता है, ए जो है इन दोनों के अपॉन में चला जाता है। ठीक है, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, तो इस तरह से आप सीक्वेंस याद रख सकते हो। फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान है ना। ए जो है वो दोनों के अपॉन में चला जाएगा, बी अपॉन सी, पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस। फॉर्मूला आपका बन गया सम और प्रोडक्ट का। ठीक है, कहीं पे भी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा है वेरीफाई, क्या लिखा है, वेरीफाई द रिलेशन, क्या लिखा होगा, वेरीफाई द रिलेशन, तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर इतना? बराबर, तो फटाफट अभी हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। यही हमारा मेन एक्सरसाइज है जिसमें से आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, यानी टोटल नहीं, 2 मार्क के 4 क्वेश्चन, 4 मार्क इन टोटल आ सकता है। बराबर, चैप्टर का वेटेज बहुत कम है, छोटा सा चैप्टर है। बराबर, 2 ही पैटर्न के आपको क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपका पूरा हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, बुक शेयर करना। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ टर्म। मतलब ये जो पैटर्न है वो पैटर्न हमें पहले करना है, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में यही वाला कॉन्सेप्ट सिखाया जहां से आपको सम स्टार्ट करना है। तो याद रखना इसके 2 स्टेप्स होते हैं, इस क्वेश्चन में 2 स्टेप्स होते हैं। बराबर, स्टेप 1 में है आपको स्प्लिटिंग मेथड, बराबर, या दूसरा कोई मेथड से अगर सॉल्व होता हो तो उससे हम सॉल्व करेंगे। बराबर, ठीक है ना। दूसरे स्टेप के अंदर, स्टेप 2 के अंदर आपको ये रूल जो है रिलेशनल रूल यूज करना है, मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है हम उस पर यूज करेंगे। तो 2 पैटर्न में हमारा सम यहाँ पे होगा। बराबर, ठीक है ना, 2 पार्ट में हमारा सम होगा। फर्स्ट आप स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लो जो आपने 9th में किया हुआ है ना, चैप्टर 2 आपको याद है ना। बराबर, चैप्टर 2.4, 2.3, 2.5 वो दोनों में आपने स्प्लिटिंग मेथड का यूज किया था, और एक वो मैजिक बॉक्स वाला मेथड भी यूज किया था। बराबर, वो हमने बार बार आपको मेथड करवाया था, अभी यहाँ पे काम आएगा। बराबर, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। तो नंबर 1 आपका यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। स्प्लिटिंग मेथड के अनुसार क्या करना है हमें, स्प्लिटिंग मेथड किसी को याद है कैसे करना है? फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई हमें करना है। तो यहाँ फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट आप देखोगे तो क्या है, कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना। तो यहाँ मैं थोड़ा रफ वर्क करता हूँ। ठीक है, तो 1 इंटू माइनस 8, आपका आंसर माइनस 8 आएगा।
अब -8 का आप ऐसा फैक्टर निकालो कि जिनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आता हो और बीच में देखो इंटीजर जो है वो 2 है, माइनस करने पर 2 आता हो, तो आपका आंसर यहाँ पे 4 2 जाएगा। बड़ा नंबर हम पहले लिखते हैं हमेशा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। जो लार्जर नंबर होता है उसको पहले लिखने का, स्प्लिटिंग मेथड का सिस्टम है, ठीक है। अगर 9th में नहीं पढ़ा है तो भाई रिवाइज कर लो, 9th की बुक में से थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर आप 10th शुरू करो तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं, मुश्किल हो जाएगा। एक्स्ट्रा बैठ के आपको प्रैक्टिस करना है, ये कंपलसरी है। तो यहाँ आपको ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है, लास्ट टर्म जो है उसको एज इट इज लिखना है। बीच में 2 और 4 है तो मिडिल टर्म की साइन बड़े में -4x प्लस 2x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो आंसर आपका माइनस का 2 आ जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ जाता है। तो इस तरह से हमारा यहाँ इक्वेशन मिल जाएगा। और दूसरी बात, इसके इक्वल टू में आपको क्या ले लेना है, 0 ले लेना है, ठीक है, क्योंकि हमको जीरो चाहिए ना, इसलिए। अब इन दोनों में से आप कॉमन निकाल लोगे और इन दोनों में से आप कॉमन निकाल लोगे, इसमें से कॉमन निकालोगे तो आपका आएगा x, बचेगा x माइनस 4 प्लस 2, इसमें भी आपका बचेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। जो सेम ब्रैकेट है उसको आप कॉमन ले लो और जो बच गया उसको एक दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ आपका माइनस का 4 उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। तो आपका यहाँ अल्फा जो है वो आया 4 और बीटा जो है वो आया माइनस का 2। अब यहाँ पे हमें करना है वेरीफाई, क्या करना है, वेरीफाई, ठीक है। तो वेरीफाई में सबसे पहला हमारा आता है सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा को अगर हम सम करेंगे तो आपका यहाँ 4 प्लस -2 आ जाएगा, इनको सॉल्व करने पर आंसर आपको मिलेगा 2। अगर मैं अल्फा और बीटा का आइडेंटिटी रूल लगाऊं तो वो आता है -b/a। इक्वेशन में देखिए a क्या है 1, b क्या है -2, तो आप ये माइनस जो है वो पहले का है, फॉर्मूला का माइनस है, ये जो माइनस लिखाया वो वैल्यू है, क्योंकि -2 दिया है उसकी वैल्यू है, तो माइनस माइनस 2 बार आया, अपॉन में आएगा 1, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1 है। इनको तुम सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। देखो आप इतना सारा सॉल्व करो, फिर जो आंसर है उनको प्लस करो, तो जो आंसर मिलता है बिना सॉल्व किए खाली b/a लिखने पर भी वही आंसर आपको मिलता है। समझ में आया? इसी को हम कहते हैं मैथ्स। हम इतना बड़ा सॉल्व करते हैं, आंसर लाते हैं, फिर प्लस करते हैं, या फिर चुटकियों में लॉजिक लगाते हैं और आंसर लाते हैं। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। बोलो समझ में आया आपको? दूसरा आपका पैटर्न बनता है प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है। अल्फा हमारा आया 4, बीटा हमारा आया -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, ये तो आपका वैल्यू आया है। अब अगर हम फॉर्मूला देखें तो होता है c/a। c की वैल्यू आप देखिए क्या है, -8, a की वैल्यू 1, तो इनको सॉल्व करने पर भी आंसर आएगा -8/1। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। एक बार जो आंसर आया है उसको सम और प्रोडक्ट करो, बराबर, और दूसरी बार जो हमारा b/a और c/a का फॉर्मूला बनता है वो आप लिखो। दोनों कंडीशन में आपको आंसर सेम आएगा। बोलो क्लियर इतना? ठीक है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पैटर्न एकदम इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, और 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसलिए आप खास याद रखना। 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसके भी आप स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हो। 4 1 जा 4 का ऐसा फैक्टर निकालो कि जिनको मल्टीप्लाई प्लस करने पर 4 आता हो, तो 2 2 जा 4, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आप करोगे 4s² माइनस 2s और ये प्लस का 1 एज इट इज, लेकिन इसके इक्वल टू में आपको क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। इन दोनों में से आप कॉमन निकालोगे तो 2s दोनों में आ रहा है, कॉमन आ गया, तो 2s अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 2s, यहाँ कुछ नहीं तो माइनस का 1, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो 1 बचेगा आपका 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू बेटा यहाँ क्या आएगी,
1/2, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1/2, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो दोनों का आंसर आपका 1/2 प्लस में आया। फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा हुआ। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। क्या करना है, वेरीफाई। चलिए वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई में फर्स्ट आपका आता है a प्लस बी सम। तो a कितना आया 1/2, b कितना, बीटा कितना आया 1/2। देखो 1/2 मतलब हाफ, तो हाफ प्लस हाफ कितना होता है फुल, मतलब 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब इसे हमें करना है वेरीफाई। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। इक्वेशन के हिसाब से a कितना है 4, कितना है -4, माइनस बोलना जरूरी है हाँ, इसलिए आप लिखोगे -4। तो देखो ये माइनस साइन तो पहले का है -4/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आएगा 1। क्या दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो हो गया हमारा वेरीफाई, है ना। ये कौन सा किया हमने, किस चीज का वेरीफाई किया, सम का। अभी किसका करना बाकी है, प्रोडक्ट का। तो वेरीफाई हम हमेशा सम और प्रोडक्ट का करते हैं। तो प्रोडक्ट में अल्फा इंटू बीटा आप लिखोगे, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 1, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ आपका अल्फा बीटा का फॉर्मूला आता है c बाई ए। देखिए c की वैल्यू कितना है प्लस का 1 और a की वैल्यू कितना है 4, तो आप यहाँ लिखोगे 1/4। इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एज इट इज छोड़ देंगे, तो आपका यहाँ फाइनल आंसर देखिए मैच हो गया दोनों का 1/4 1/4। इस चीज को हम क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, फटाफट आप कॉपी कर लीजिए, फिर आपका आगे का क्वेश्चन करा। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 का थर्ड नंबर। ना इसमें आप देखिए आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग पैटर्न में दिया हुआ है, ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन है ये एज पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले स्क्वायर आता है, फिर एक्स वाला टर्म आता है और फिर कांस्टेंट टर्म आता है। कांस्टेंट टर्म हमेशा कहाँ आना चाहिए, लास्ट में। कांस्टेंट टर्म हमेशा कहाँ आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। क्या यहाँ कांस्टेंट टर्म लास्ट में है, नहीं। तो सबसे पहले आपको इसे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके हिसाब से a की वैल्यू होगी 6, b की वैल्यू होगी -7 और c की वैल्यू होगी -3। इसमें आप गड़बड़ी मत करना, बराबर। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि भाई दिया और आप स्टार्ट कर दिए सम सॉल्व करना, तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, बराबर, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब उसका जो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म है उस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर टर्म्स आगे पीछे देके रखे हैं तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के जैसा। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्प्लिटिंग मेथड लगाओ। तो इस पे स्प्लिटिंग मेथड हम यूज करते हैं। तो देखिए 3 और 6 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 18। 18 का आप ऐसा फैक्टर निकालो जिनको माइनस करने पर 7 आता हो। 9 2 जा 18 और 9 माइनस 2 7। तो यहाँ आपका 6x² एज इट इज रहेगा, बीच में माइनस का 6x प्लस का 2x और माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से आप कॉमन निकालोगे तो आपका कॉमन क्या आएगा 3x, बचेगा क्या 2x माइनस 3। इसमें से कॉमन निकालेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1, तो 2x माइनस 3 आपका दूसरा ब्रैकेट यहाँ रह जाएगा। अब आपका 2x माइनस 3 एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 1 और इसके इक्वल टू में 0 रहेगा। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 3 यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो सॉरी माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 डिवाइड में। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखो तो 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और अपॉन में 3। तो ये आपके दोनों वैल्यू आ गए, किसके, अल्फा और बीटा के। अब आपको क्या निकालना है, वेरीफाई करना है। वेरी गुड बेटा। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे वेरीफाई, ठीक है। तो सबसे पहले आपको निकालना है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ सम करना है। तो 3/2 प्लस माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। देखो दो साइन अगर साथ में हो तो इसे सॉल्व कर देंगे हम सबसे पहले। तो
माइनस की साइन लगाकर इनका आप निकालोगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 6, 3 3 जा 2 1 जा, आपका आंसर आएगा 7/6। अब अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो है माइनस बी बाई ए। तो क्वेश्चन में माइनस है फॉर्मूला का, वो तो हमने लगा दिया। अब देखिए बी की वैल्यू कितना है और ए की वैल्यू कितना है, तो माइनस का 7/6, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 7/6 आपका आंसर होगा। देखो दोनों का आंसर सेम आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा वेरीफाई का प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम जीरोस का प्रोडक्ट निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा वैल्यू आया है 3/2 इंटू -1/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा -1/2। अब हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे सी बाई ए। देखिए सी की वैल्यू क्या है, तो माइनस का 3 और ए की वैल्यू है 6, इनको ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर 1/2 आएगा। देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया, तो आपका सम सॉल्व हो गया। ठीक है, यानी पैटर्न आप देख लीजिए, आपको स्प्लिटिंग मेथड लगाना है, एक्स और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 वैल्यू आएगी आपकी, फिर आपको वेरीफाई करना है सम का प्रोडक्ट का। इतना आपका पूरा एक सम बनेगा, 2 मार्क में आएगा सेक्शन बी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहानी में ट्विस्ट है, अभी तक 3 टर्म आते थे, इसमें 2 टर्म हो गए। ठीक है, देखिए ये 2 टर्म वाला क्वेश्चन है, तीसरा टर्म तो है ही नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, तीसरे टर्म में 0 लिख देंगे। जो टर्म हमारा मिसिंग है, यहाँ ध्यान दीजिए, जो टर्म हमारा मिसिंग है उसमें क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे, बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ आपका ए कितना हो गया 4, बी कितना हो गया 8 और सी कितना हुआ 0, वो हमें खुद से लिखना हुआ। बोलो इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ इसका स्प्लिट करने का। अब इसको स्प्लिट करने के लिए आप इस 0 को ध्यान मत देना, क्योंकि आप देखिए 2 टर्म है, तो 2 टर्म जब होता है तब आप डायरेक्ट कॉमन निकाल सकते हो। तो इन दोनों में से आप कॉमन निकालोगे तो 4u कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपका यहाँ u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4u के बराबर भी 0 है और u प्लस 2 के बराबर भी 0 है। तो यहाँ 4 जो है अपॉन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 2 का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ u की वैल्यू 0 और -2 आया, मतलब अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। तो अब हमें करना है वेरीफाई। चलिए हम वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब हो जाएगा, इनको प्लस करना है, 0 प्लस -2, तो आपका फाइनल आंसर -2 हो जाएगा, है ना। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस फॉर्मूला का है, बी और ए आप ऊपर से लिख लीजिए 8/4, इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2, दोनों सेम हो गए। इसके बाद आपको करना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करेंगे तो 0 इंटू माइनस का 2, देखो 0 के साथ किसी का भी मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 हो जाता है। तो हम यहाँ प्रोडक्ट लिखते हैं, तो आंसर आएगा माइनस सी बाई ए। देखो सी हमने एज्यूम किया था 0 लिया था और ए की वैल्यू हमारा है 4, तो 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 होगा। ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। देखने में क्वेश्चन टफ लगता है लेकिन उतना टफ है नहीं। ठीक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप खास ध्यान से देखना इसको। देखिए यहाँ t² है और माइनस का 15 है, इसके इक्वल टू में हमें 0 लेना है। इसमें कौन सा टर्म मिसिंग है, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें t² है लेकिन t वाला टर्म मिसिंग है, तो आप इसको 0 के साथ लिख सकते हो। ठीक है, 15 जो माइनस का पड़ा है वो आपका एज इट इज रहेगा, बराबर। तो इसमें तुम्हारा a इज इक्वल टू हो गया 1, b इज इक्वल टू हो गया 0 और c इज इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का 15। बोलो इतना समझ में आ गया आपको। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसके इक्वल टू में 0 ले लीजिए, 15 जाएगा दूसरी तरफ, 15 जाएगा दूसरी तरफ तो वो हो जाएगा प्लस का। देखो यहाँ पे है स्क्वायर, स्क्वायर दूसरी तरफ ट्रांसपोज होता है तो क्या लगाएगा, रूट लगाएगा।
याद रखना जब भी आप किसी भी नंबर का रूट लगाते हो तो उसका आंसर प्लस और माइनस में आता है। कितनी बार आता है उसका आंसर? 2 बार। बराबर। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो अगर मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर कितना होता है और -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। दोनों का आंसर तो 4 ही होगा ना। माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस ही हो गया ना, 4 आ गया। तो अब मैं 4 का रूट निकालूंगा तो आपका आंसर 2 आएगा या -2 आएगा? क्या लिखोगे? हमें थोड़ी पता कि हमने 2 का स्क्वायर किया था या -2 का स्क्वायर किया था। समझ में आया बेटा? इसलिए कभी भी किसी भी नंबर का अगर आपको रूट निकालना है इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में, तो आप याद रखना उसके 2 आंसर आएंगे। प्लस में भी आंसर आएगा और माइनस में भी आंसर आएगा। क्लियर इतना? बराबर। तो यहाँ आपका देखिए बिना कोई फॉर्मूला लगाए ही आंसर आ गया। बराबर। अल्फा आपका आ गया है -15 और बीटा आपका आ गया है +15। बराबर, जो कि रूट में है। अब यहां आपको करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई के अंदर सबसे पहले हमें निकालना है सम ऑफ जीरोज। क्या करना है? सम ऑफ जीरोज। तो जीरोज आपका है माइनस का √15 प्लस का √15। आंसर हो जाएगा 0। अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखें तो -b/a होता है। तो देखो यहाँ b की वैल्यू क्या है? 0। आप लिखोगे 0। a की वैल्यू कितना है? 1। तो 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो, आंसर क्या आएगा? 0। तो सम तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब हमें प्रोडक्ट का वेरीफाई करना है। तो लिखते हैं यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए 0 आपका क्या है? -√15 इंटू प्लस का √15। तो माइनस और प्लस का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 आंसर आपका आएगा माइनस का 15, क्योंकि माइनस एक बार है तो आंसर माइनस का। रूट का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, पता है ना आपको? बराबर। √2 इंटू √2। बराबर। तो √2 का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर आया 2। इतना बड़ा प्रोसेस होता है। लेकिन आप याद रखना सेम नंबर का अगर रूट आपको दिया है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपका रूट हट जाता है। बोलो समझ में आ गया इतना आपको? ठीक है। अब इसका फॉर्मूला, तो अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c की वैल्यू देख लीजिए कितना है? 15 माइनस का 15 और अपॉन में a की वैल्यू कितना है? 1। तो 1 तो आपका -15 एज इट इज आ जाएगा। ये भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर इसका। 3x² माइनस x माइनस 4। 4 3 × 12। ठीक है। 4 और 3 का डिफरेंस निकालते हैं तो 1 आता है। तो इसलिए आप याद रखना इसका फैक्टर यही का यही निकल रहा है। तो इसमें आपका a = 3 हो गया, b = -1 हो गया और c = -4 हो गया। इसके इक्वल टू में हम 0 ले लो। फैक्टर निकाल रहे हैं तो माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4 एज इट इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे x, बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे 1, बचेगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 4 इक्वल टू आपका बचा 0। x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू बचा आपका 0। तो इस तरह से बेटा आपके वैल्यूज आ रहे हैं। तो यहाँ आपका रहेगा 3x, मतलब x की जो वैल्यू है कैसे आएगा? 4 उधर चला जाएगा प्लस का अपॉन 3, ये उधर चला जाएगा माइनस का 1। तो x की आपके पास 2 वैल्यू आ गई। बराबर। एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। तो यहाँ आपका अल्फा इज इक्वल टू 4/3 और बीटा इज इक्वल टू -1। हमें अब करना है सम ऑफ जीरोस। ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस, इसको सम कर दो। 4/3 प्लस -1। देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होगा। एलसीएम लेंगे 3 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 1 जा 3 माइनस का, तो आंसर आया 1/3। सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस 0 बीटा, इसका फॉर्मूला आएगा -b/a। माइनस तो फॉर्मूला का है, b की वैल्यू देखिए आपने यहाँ लिखा है -1। ठीक है। और अपॉन में a की वैल्यू देखिए 3। तो ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तो -1/3, दोनों की वैल्यू मैच। इसके बाद निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है आपका? ये जीरोस आए हैं 4/3
इंटू -1, याद रखना है किसी को भी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, बस इतना ही होता है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी की वैल्यू इसमें से देखो क्या आ रहा है, हमने लिखा है सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 3, तो -4/3 कुछ कैंसिल होता नहीं है, आंसर आपका मैच हो गया। ये आपके 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बराबर। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या करना था, रूट्स फाइंड करना था, जीरोस फाइंड करना था और वेरीफाई करना था, तो इसके 2 स्टेप्स हो रहे थे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग आप थोड़ा रीड कीजिए, तो चलो धैर्य रीड कीजिए क्वेश्चन। Find a quadratic polynomial each with the given number and the sum and the product of its zeros is structure. हाँ, आपको क्वेश्चन में दिया क्या है ना, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब आपको सम दिया है जीरोस का और प्रोडक्ट दिया है जीरोस का। बराबर। सम ऑफ जीरोस क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा। समझ में आया आपको। यहाँ पे हम देख रहे थे भाई आइडेंटिटी रूल। बराबर। वो क्या था, इस क्वेश्चन में हमारा जो आइडेंटिटी रूल था वो क्या था, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आइडेंटिटी रूल हम यूज कर रहे थे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम यूज कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। बराबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन जब आपको वेरीफाई करना पड़े तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। अब आपको इक्वेशन फाइंड करना है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म आपका रहेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसको अगर आप समझो तो जो x का कोएफिशिएंट है ना वो है सम ऑफ जीरोस। क्या है, सम ऑफ जीरोस। और प्रोडक्ट जो आता है लास्ट का जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, x² को हमें कुछ करना नहीं है। बोलो समझ में आ गया। बस अब 1-1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा यानी सम दिया हुआ है 1/4 और प्रोडक्ट दिया है अल्फा इंटू बीटा -1। बोलो समझ में आ रहा है आपको, क्या दिया है पता चला आपको, लिखा है ना हेडिंग में, देखो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो पहला वाला सम और दूसरा वाली वैल्यू प्रोडक्ट की। अब ये दोनों वैल्यू जो है हम अगर इक्वेशन में रख दे तो हमारा इक्वेशन बन गया है ना, इसीलिए हम यहाँ इक्वेशन में रखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने का है, क्वेश्चन कोई भी हो आपको हर बार स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लिखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बस अब ये दोनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में 4 है, तो आपको एलसीएम लेने का। इधर देखना बेटा ऊपर बोर्ड पे, एलसीएम लेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x², इसके अपॉन में ऑलरेडी 4 है तो एज इट इज छोड़ दो, इसका माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 0। एलसीएम का जो 4 है वो दूसरी तरफ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। इतना ही सम है, एक क्वेश्चन बड़ा दूसरा क्वेश्चन छोटा। ठीक है, अगर आपको इक्वेशन फाइंड करना बोले तो इतना ही आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखिए एक और करके देता हूं आपको। बराबर, क्वेश्चन नंबर 2। बराबर, इसमें आप देखिए सम ऑफ जीरोस कितना है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 1/3। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बोलो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तुम्हारे वैल्यू कैसे लिखेंगे, x² माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0। देखो इसमें इनके अपॉन में 3 नहीं है, जिसके अपॉन में 3 नहीं है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अपॉन में जो आपका एलसीएम में 3 आएगा वो मल्टीप्लाई में जाता है तो क्या हो जाता है
0 हो जाता है, इसलिए यही आपका आंसर। देखिए आंसर आपका 2 लाइन में आता है बराबर, यहाँ पे ही खत्म हो गया, लेकिन एलसीएम लेने के लिए हमें 1 लाइन लिखना पड़ा, यानी 1 लाइन का ही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन 2 आपका 1 लाइन का बनता है। बोलो बाकी क्या हो जाएंगे बराबर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका बराबर, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है, माइनस का 1/4। अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दिया है, प्लस का 1/4। आपको यहाँ लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स स्क्वायर एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। देखो इसके अपॉन में सिर्फ 4 नहीं है, तो सिर्फ इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आएगा 4 स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आपका आएगा 1। एलसीएम में जो 4 आएगा वो इक्वल टू में 0 में जाएगा, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा, इसीलिए वो 4 हम लिखते नहीं है। बोलो समझ में आ गया आपको। ये सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बराबर, इस चैप्टर के अंदर इतना ही है। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। ये खत्म करके तुरंत आपको क्या करना है, अब से आपको मॉड्यूल सॉल्व करना है बराबर, ठीक है ना। तो होमवर्क में आपको मॉड्यूल रहेगा, मॉड्यूल के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे के रखे हैं चैप्टर के, तो ले लीजिए, मैम को बोलेंगे तो। अच्छा मैथ्स का नहीं है, नहीं हाँ मैथ्स का नहीं है, मैं आपको पीडीएफ इसका सेंड कर दूंगा बराबर। आगे के चैप्टर का मैंने शायद पीडीएफ सेंड किया है आपका, स्टैटिस्टिक का खाली किया है, ठीक है। अभी जाते समय